2 दिन पहले 3 मार्च को, इसी 2 दिन पहले 48 घंटे पहले आगरा की जेल का दरवाज़ा खुलता है। आमतौर पर आगरा की जेल में हर दिन दरवाज़ा खुलता है, लेकिन परसों जब ये दरवाज़ा खुला तो एक ख़ास मौका था। एक शख्स जिसकी उम्र करीब 43 साल, दरवाज़ा खुलते ही धीमे धीमे वो बाहर आता है और बहुत ही धीमी चाल से चलता हुआ जेल के अहाते से बाहर आने की कोशिश करता है। बाहर मीडिया के कुछ कैमरे खड़े थे, क्योंकि उसकी रिहाई के बारे में खबर मिल गई थी। मीडिया के उन अनजान चेहरों के अलावा उसका कोई अपना परिचित चेहरा उस जेल के बाहर नहीं था। उसके हाथ में 2 बैग थे जिसमें उसका सामान था, जेब में 600 रुपये थे जो उसने वहाँ कमाए थे, और एक उसकी रिहाई का फरमान था उस जेब में, जिसकी वजह से उस जेल के दरवाजे से वो बाहर आया था। बाहर आने के बाद मीडिया के कैमरे उसकी तस्वीरें उतारते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, वो अपनी कहानी बताता है। बट उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसे अजीब लग रहा है कि बाहर की दुनिया कैसी है। 20 साल तक वो जेल में रहा था। 20 साल के बाद बहुत कुछ बदल गया था और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि शायद वो बाहर आएगा। लेकिन अचानक फरमान आता है रिहाई का, अचानक वो बाहर आता है। बाहर घबराया हुआ इंसानों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे वो अजनबी के बीच में है और उसका कोई अपना नहीं था। 20 साल के बाद कोई जेल से बाहर आ रहा और उसका अपना ना हो। तो किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आपको कोई लेने नहीं आया? उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी जब रिहाई का आदेश मुझे मिला और किसी साहब ने फ़ोन पे बात करा दी। लेकिन जो उसका भाई था उसकी अपनी मजबूरी थी, माली हालत खस्ता थी, तो वो ट्रेन या बस पकड़कर वहाँ जेल तक उससे लेने नहीं आ सकता था। तो भाई ने अपनी मजबूरी जताई और कहा कि तुम वहाँ से किसी तरह आ जाओ घर पे, हम यही इंतज़ार कर रहे हैं। बातचीत हुई, उससे तस्वीरें उतारी गई, बात कायदे से काम ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन इन्हीं के जो मीडिया के लोग थे उनमें से एक रिपोर्टर ऐसा भी था जिसने उससे बातचीत की, उसका हालचाल जाना। उसके बाद उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद उसने पूछा तुम कैसे जाओगे? उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अभी जेल से बाहर आया हूँ और इस 20 साल में क्या कुछ बदला है, कहाँ से ट्रेन, कहाँ से बस, कैसे टिकट, मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो कहता चलो मैं लेकर चलता हूँ। वो उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है। वक्त था थोड़ा, उसे आगरा की सैर कराता है, बताता है कि देखो कितना कुछ बदल गया। इसके बाद वो उसे कुछ खिलाता पिलाता है, फिर स्टेशन ले जाता है। स्टेशन ले जाने के बाद उसे ट्रेन में बिठाता है, उसे अलविदा कहता है और वो वापस वहाँ से चला आता है। इसके बाद ये ट्रेन जहाँ उसे जाना था वहाँ पहुँचती है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर इलाके में। ललितपुर के सिलवान गांव का रहने वाला ये जो शख्स जेल से बाहर आया था, इसका नाम था विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी 20 साल के बाद जेल से बाहर आया था 3 मार्च की दोपहर को। रात को ट्रेन ललितपुर पहुंचती है, वहां उसका भाई उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो स्टेशन से बाहर आता है तो पहली बार किसी अपनों का चेहरा देखता है। दोनों भाई बड़े गले मिलते हैं, रोते हैं। इसके बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। विष्णु तिवारी जब जेल गया था तब उसकी उम्र थी 23 साल और परसों जब वो जेल से बाहर आया तब उसकी उम्र थी 43 साल, 43 ईयर्स। 19 साल और कुछ महीने, लगभग 20 साल उसने जेल में गुजारे। ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि 20 साल उसने उस जुर्म में गुजारे जो जुर्म उसने कभी किया ही नहीं था। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने जब उसको रिहाई का आदेश दिया, सुनाया, तो ये कहा कि बड़ा अफसोसनाक है और ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि 20 साल तक विष्णु तिवारी जेल में बंद रहा उस जुर्म के लिए जो जुर्म उसने किया नहीं। तो वो कौन सा जुर्म था, कहानी क्या थी, और उसकी बेगुनाही साबित होने में 20 साल कैसे लग गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो विष्णु तिवारी ललितपुर का रहने वाला, एक गरीब घर का लड़का, खेती बाड़ी इन लोगों की ज़िंदगी का ज़रिया था। 16 सितंबर सन 2000, 16 सितंबर 2000 की बात है। ललितपुर के सिलवान गांव में दोपहर को गांव की ही एक लड़की, जो केस डायरी है उसमें पूरा ये है कि 16 सितंबर 2000 को गांव की एक लड़की को गांव के अंदर पकड़ा गया और उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, उसका रेप किया गया।
रेप करने वाले ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम पुलिस में गई, अपने फैमिली को बताया तो तुम्हें मार डालेंगे। इसके बाद ये लड़की घर जाती है। 16 सितंबर की बात है ये, और वो किसी से कुछ नहीं बताती है। लड़की शादीशुदा थी, वो वहाँ से चली जाती है ससुराल अपने। 19 तारीख को ससुराल वाले लड़की और उसके घर वाले अचानक पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और कहते हैं कि इसके साथ रेप हुआ है, और रेप करने वाले का नाम है विष्णु तिवारी। लोकल पुलिस लड़की के बयान के आधार पर विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत में पेश किया जाता है। उसके ऊपर रेप और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि वो लड़की SC/ST को बिलोंग किया करती थी। तो ये दोनों सेक्शन उसके ऊपर लगाए गए, दोनों गंभीर सेक्शन थे। अदालत में मुकदमा चला। 2000 का इंसिडेंट है, और सिर्फ 3 साल, बल्कि 3 साल भी नहीं, 2 साल के अंदर ही, क्योंकि 24 फरवरी 2003, 24 फेब 2003 को ललितपुर की जिला अदालत फैसला सुनाती है। फैसला ये कि विष्णु तिवारी इस बलात्कार का दोषी है, और इस दोष के लिए उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अदालत का ये फैसला आया, और उसके बाद विष्णु को ललितपुर से निकालकर आगरा जेल में भेज दिया गया। 2002 में ही वो आगरा सेंट्रल जेल आ गया, और तब से बस वही उसका पता था। इसके बाद गरीब तो था ही वो, केस लड़ने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन घर वालों ने फिर भी कोशिश की। टोटल 8 एकड़ ज़मीन थी विष्णु के घर वालों के पास। परिवार में उसके माँ बाप थे और 4 भाई। लेकिन उसके केस को लड़ने के लिए घर वालों ने इस 8 में से करीब 7 एकड़ ज़मीन बेच डाले, वकीलों की फीस के लिए, अदालत और जेल के चक्कर काटने के लिए। सब कुछ बिक गया। बात इतनी ही नहीं रही। इस दौरान में सदमे में 2013 में फादर की मौत हो गई। फादर की मौत के अगले ही साल उसकी मदर की भी मौत हो गई। इन दोनों की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई को दिल का दौरा पड़ा, उनकी मौत हो गई। बड़े भाई की मौत के कुछ वक्त के बाद एक और छोटे भाई को भी दौरा पड़ा और उसकी भी मौत हो गई। तो विष्णु के परिवार में 5 लोग, 4 भाई, माँ बाप, 6 टोटल थे विष्णु को मिलाकर। माँ बाप की मौत हो गई, 2 भाइयों की मौत हो गई, लेकिन विष्णु का किस्मत में रिहाई नहीं आई। 2002 के बाद 10 साल तक वो जेल में रहा। इस दौरान में मामला हाईकोर्ट में भी गया। पैसे थे नहीं, वकील भी अपने हिसाब से लड़ रहे थे। 2012 में उस मामले को हाईकोर्ट में कहा गया कि चूंकि 10 साल हो गए और इसकी गुनहगारी के कोई इतने पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए या इसकी सुनवाई जल्दी की जाए। ये 2012 की बात बता रहा हूँ आपको। 2012 में हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला आया कि इस केस का निपटारा जल्द हो। लेकिन जल्दी क्या हो, 2012 से 2021 में हम आ गए, मतलब लगभग 9 साल और बीत गए। 2021 आ गया। इन 20 सालों में विष्णु तिवारी आगरा जेल में बंद रहा। अब तो कभी कभी उसके मुकदमे की कोई जो उसमें प्रोग्रेस होता था उसकी भी खबर कभी कभी आती थी। वकील मिल गया, सरकारी वकील ने कर दिया तो ठीक है, वरना उसका भी कोई आसरा नहीं, क्योंकि घर भी बिखर गया, माँ बाप मर गए, 2 भाई मर गए, ज़मीन बिक गई, कोई साधन नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ज़रिया नहीं। तो विष्णु तिवारी ने अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया, और उसे लगा कि अब यही जेल उसकी ज़िंदगी है और ये उम्र इसी जेल में कटेगी। और यही सोचकर वो जेल में ही रहता। जेल में उसको रसोई का काम दिया गया। हर कैदी को, सदा याफ्ता कैदी को काम दिया जाता है, उसको रसोइये का काम दिया गया। वो लगभग 18 साल 19 साल तक वहाँ खाना बनाता रहा। शुरू में लिफाफे बनाता था, और इसके बदले में उससे कुछ पैसे मिलते थे, कुछ टोकन मिलता था, कुछ जेल में खर्च करता था, कुछ बचाता था। वक्त बीतता गया। आखिरकार अदालत को याद आया विष्णु तिवारी और उसका केस। इसी मार्च के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और फैसला ये था कि विष्णु तिवारी बेकसूर है, बेगुनाह है, उसने कोई रेप नहीं किया। अदालत ने यह कहते हुए विष्णु तिवारी की रिहाई का फरमान सुना दिया। बात यहाँ तक भी नहीं है। इसके बाद अदालत के जज ने अपने फैसले में जो लिखा वो ये था कि इस केस में 6 गवाह को पेश किया गया। वो सारे गवाहों के बयान शुरू से ही भ्रामक थे और एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे। अदालत ने यह भी कहा कि जो पुलिस ने MLC, उस लड़की पीड़ित जिसके साथ रेप की बात कही गई, उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की। उस मेडिकल रिपोर्ट में मेडिकल जो रिपोर्ट तैयार किया, उन डॉक्टरों ने साफ साफ तब लिखा था 2000 में कि इस रिपोर्ट के ज़रिए कहीं भी ये साबित नहीं हो पाता है कि इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई है, न कोई ऐसे निशान मिले। इस पूरे केस में पुलिस ने कहीं भी
विष्णु तिवारी के बैकग्राउंड, उसके किसी क्राइम में शामिल होने का कोई और एक एग्जाम्पल दिया हो, वो भी नहीं था। इस पूरे केस में कहीं भी विष्णु तिवारी और उस लड़की जिसके साथ रेप हुआ, उन दोनों के रिश्तों के बाद में कोई ऐसे सबूत वो भी साबित नहीं हुआ। तो अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि इस पूरे मामले में ऐसा एक भी सबूत नहीं है जिसको देखते हुए विष्णु तिवारी को जेल के अंदर रखा जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऑलरेडी वो 20 साल जेल में रह चुका है। ये एक सिस्टम की नाकामी है और अदालत को अफसोस है इस बात का, लेकिन उसके 20 साल कौन लौटा सकता है। खैर, अचानक 2 मार्च की रात को आगरा जेल में विष्णु तक ये खबर पहुंचती है। उसे यकीन नहीं होता है कि शायद वो अब आज़ाद होने जा रहा है। इस खबर के बाद ही वो जेलर साहब बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी इस रिहाई, उसकी आज़ादी की खबर उसके घर तक पहुंचा दे ताकि कोई लेने आए। इसलिए कि उसने कहा कि 20 साल से रह रहा हूँ, मुझे बाहर की दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा कैसे, किस रास्ते से जाऊँगा, ट्रेन से, बस से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बदल चुकी हैं इस दुनिया में। जेल स्टाफ ने उसकी मदद की, भाई से बात करवाई, पर भाई ने जैसा शुरू में आपसे कहा मजबूरी जताई, पैसे नहीं है, और इसलिए फिर उसे खुद ही जाना पड़ा। हालांकि एक मीडिया के रिपोर्टर ने मदद की। अब सवाल यह था कि अदालत ने 20 साल के बाद माना कि वो बेकसूर है, उसे छोड़ दिया। तो फिर विष्णु तिवारी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कैसे, क्यों लगा, इसके पीछे क्या साजिश थी? तो विष्णु तिवारी के मुताबिक गांव में ज़मीन को लेकर झगड़ा था और जो लड़की थी, उस लड़की का एक परिचित पुलिस में था। कुछ ज़मीन वो लोग ख़रीदना चाहते थे, कुछ अपने नाम कराना चाहते थे। विष्णु के घर वाले तैयार नहीं थे और इसीलिए उस पुलिस वाले को साथ लेकर उन्होंने एक साजिश रची और विष्णु को, जो सबसे ज़्यादा मुखर था इस ज़मीन के बेचने और या देने के ख़िलाफ़ था, एक उस गांव की अपने उस पुलिस वाले ने उस लड़की को तैयार किया, जिस लड़की के परिवार के साथ विष्णु के परिवार का झगड़ा था। और फिर उन्होंने एक झूठे रेप की कहानी बनाई और रेप का मामला दर्ज कराया। और लोकल पुलिस ने इस मामले में कोई ईमानदारी नहीं बरती, न ढंग से जांच की। बहुत मुमकिन है लोकल पुलिस में भी कुछ लोग शामिल हों और एक बेकसूर को बलात्कार के इल्ज़ाम में और SC/ST एक्ट जैसे संगीन धारा में जेल भेज दिया। और लोअर कोर्ट ने भी आनन फानन में 2 सवा 2 साल में अपना फैसला सुना दिया और विष्णु को उम्र कैद की सज़ा दे दी, बिना उन सबूतों को देखे, जिसमें बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट, गवाह, सारी चीज़ें मौजूद थी, जिसके ऊपर हाईकोर्ट की नज़र पड़ी। लेकिन हाईकोर्ट की भी नज़र 20 साल बाद पड़ी। यहाँ पे सवाल कई सारे हैं। एक, 2002 में लोअर कोर्ट ने विष्णु तिवारी को, 2003 में बल्कि, रेप का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई 3 में। अगले 18 साल तक, ये 2021 है, लोअर कोर्ट के इस फैसले का फैसला ना हाई कोर्ट में हुआ, ना हाई कोर्ट के बाद नौबत आई कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाए। अब अंदाज़ा लगाइए कि एक मुकदमा जिसका फैसला एक निचली अदालत ने सुनाया हो, उस फैसले पर दोबारा गौर करने या उस फैसले के खिलाफ या सपोर्ट में दूसरा फैसला देने के लिए एक दूसरी अदालत को 18 साल का लंबा वक्त लगता है। ये हमारी जुडिशल सिस्टम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर यही फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगले 2, 4, 5 साल में आ जाता, 10 साल में आ जाता, तो भी 10 साल तो ज़िंदगी के बच जाते कैद के। लेकिन 2002 में क्राइम हुआ, 2003 में लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और हाई कोर्ट का फैसला 2021 में आता है। मतलब लोअर कोर्ट के फैसले के 18 साल बाद, 20 साल की कैद के बाद विष्णु तिवारी को बेशक अदालत के फैसले ने रिहा कर दिया, बट सवाल यह है कि इस 20 साल कैद में जो रखा गया, उसका जिम्मेदार, उसका गुनहगार कौन है? क्या ये सिस्टम सिर्फ रिहाई कर उसको इतना ही देगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, जिनके आपने पूरी जवानी को कैद कर लिया एक तरह से और सिर्फ एक रिहाई का फरमान थमा दिया। अब उसके सामने उसने सवाल उठाए विष्णु तिवारी ने कि अब मैं जाऊंगा। उससे पूछा रिपोर्टर ने, आप क्या करेंगे? उसने कहा मुझे भी नहीं मालूम। मैं शायद, किसी ने कहा कि आप यहाँ रसोइया थे तो आप ढाबा खोल लीजिए। उसने कहा ढाबा खोलने के लिए ज़मीन चाहिए, सड़क किनारे ही ढाबा खोल सकते हैं और सड़क किनारे की ज़मीन बहुत महंगी है, मेरे पास पैसे नहीं है। जो ज़मीन थी वो सारे मुकदमे कानूनी पचड़ों में बिक गए। अब मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर पाऊँगा। ये उसकी अपनी दुख भरी कहानी थी। दूसरा ये भी है कि एक शख्स जब जेल से लौट कर आता है, और वो भी इतने लंबे वक्त तक, 20 साल, चाहे वो बेकसूर हो, हमारा समाज उसे उसी नज़रों से देखता, अपनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो क्या कोई शख्स विष्णु तिवारी को नौकरी देगा? कोई इसके लिए ढाबा खोलेगा, कोई इसको ढाबे के लिए ज़मीन देगा, या कोई उसे अपने ढाबा में नौकरी देगा? ये एक कैद से उसे बेशक रिहाई मिली है, लेकिन अभी ज़िंदगी की कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और उलझनें और परेशानियाँ उसके सामने आएंगी। और ये सब क्यों आएंगी? क्योंकि एक झूठे मुकदमे में
20 साल तक वो जेल में रहा। 23 साल का लड़का 43 साल की उम्र में बाहर आया, ना उसकी शादी हुई, ना उसके सपने पूरे हुए। अब 43 साल के बाद उसे एक तरह से नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करनी है। चुनौतियाँ बेशक बहुत सारी होंगी और देखना यह है कि समाज उसे किस तरीके से अपनाता है, गले लगाता है, या फिर वो बाहर आने के बाद, चूँकि अब उसके पास ज़िंदगी जीने के लिए और कोई ज़रिया नहीं है, तो नौकरी मिलती है, ढाबा खुलता है, क्या होता है। लेकिन विष्णु तिवारी जैसे कई लोग हैं, इसी एपिसोड में आपको पहले मैंने एक आमिर की कहानी सुनाई थी जो 14 साल जेल में रहा आतंकवादी होने के इल्ज़ाम में। अब वो बाहर है। ये विष्णु है जो 20 साल, अब यहाँ पे ये भी देखिए कि 2000 में ये मामला हुआ, तब उम्र कैद को लेके उस वक्त तक तो बहुत सारी चीज़ें थी कि 14 साल भी थी। यहाँ तो उसने उम्र कैद से भी लगभग आप ये समझिए कि 1.5 उम्र कैद काट ली उसने, और वो भी उस जुर्म के लिए जो जुर्म उसने किया नहीं। तो ये सवाल सिस्टम पे उठता है और बार बार मैं यही कहता हूँ कि अगर इंसाफ इतनी देरी से होगा तो फिर ऐसे इंसाफ का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और ख़ास तौर पर विष्णु तिवारी जैसे लोगों को दर्द को अगर समझने की ज़रूरत है तो उस दर्द को सिर्फ सुन के नहीं समझा जा सकता है। उससे जब आप मिले और उसकी बातें सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, ये क्या होता है। कोशिश होगी इस कहानी के बाद विष्णु की पूरी बातचीत आपको सुनाऊं इसी क्राइम तक पर, तो आप उसको सुनिएगा, उसकी कहानी को समझिएगा, क्योंकि उसके ज़रिए जब वो अपनी बात बताएगा तो मुझे लगता है ज़्यादा दिल पे उतरेगी। तो विष्णु की कहानी इसी कहानी के बाद आप देखिएगा, सुनिएगा। तो आज इतना ही।